with the Kb and pKb. In this concept we'll know what is the relation between the Kb and pKb with the basic strength. देखो आपने किया है +1 में कि what is K? K is the equilibrium constant. जैसे आपके पास मान लो NaOH बेस होगा, it will dissociate in water to produce Na positive and OH negative. तो क्या होगा, देखो ये जो आपके बने हैं प्रोडक्ट्स, इनकी मोलर कंसंट्रेशन और जो रिएक्टेंट है इसकी मोलर कंसंट्रेशन, जो भी इनका रेशो आएगा उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्योंकि ये बेस है तो इसको आप Kb लिख सकते हो। अगर ये एसिड होता तो Ka लिखते। मीन्स Kb का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बेसिक सब्सटेंस और फॉर द बेस। ठीक है, अब यही बात हो गई। अब ये बताओ किसी सब्सटेंस का अगर Kb हाई है, इसका मतलब क्या है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, लो या हाई? हाँ हाई होगी। देखो साफ दिख रहा है, Kb का मतलब ये लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, मीन्स OH शुड बी इन लार्ज अमाउंट। तो जैसे जैसे Kb की वैल्यू बढ़ेगी आपका जो बेसिक करैक्टर है वो बढ़ेगा, याद रखना। इसका मतलब गैसियस स्टेट में जो आपका टर्शरी अमाइन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे हाई है तो उसका Ka की वैल्यू सबसे हाई होती है। देखो हो सकता है आपके पास थोड़ा सा चेंज कर दे, वो कह दे कि अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kb। पता लगे वहाँ पर जो हमने वो करवाया था बेसिक करैक्टर वाला, ये Kb क्या होता है पता ही नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ ही Kb हो गया। ठीक है, और अगर बात करें pKb की, देखो जैसे pH होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ pH? नेगेटिव लॉग ऑफ द H पॉजिटिव आयोन। P का मतलब हमेशा नेगेटिव लॉग होता है, तो यहाँ pKb नेगेटिव लॉग ऑफ द Kb। ठीक है, इसका मतलब जितना, अब नेगेटिव लॉग आ गया, इसका मतलब क्या है, जितना pKb हाई होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के बेसिक करैक्टर और pKb। जैसे जैसे pKb की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिक करैक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में है ये। ठीक है, जैसे मान लो pH 2 है और pH 6 है, तो कौन सा मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है? 2। एसिड जो है वो 2 वाला होता है, क्योंकि pKb नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयोन कंसंट्रेशन। ऐसे ही pKb जो है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयोन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बस करना ध्यान आप इस चीज का। अगर कह रहा है कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर्स। बेसिक करैक्टर जितना कम होगा pKb की वैल्यू उतना ही हाई होगी। इसका मतलब अगर सबसे सिंपल लूँ, गैसियस फेज में, गैस के फेज में जो आपका प्राइमरी अमाइन है तो क्या होगा, उसका pKb क्या होगा, सबसे हाई होगा, क्योंकि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, उसका pKb सबसे हाई है। बस ये दिया हुआ भी है नोट्स में, इसको आप देख लेना। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक हो, ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक स्मॉल 1 चैप्टर है। तो इसमें करनी है आपको प्रिपरेशंस ऑफ द अमाइंस। जरा देख लेते हैं कि कैसे होंगी प्रिपरेशंस। मैं यहाँ नोट्स के सीक्वेंस में ही चलूँगा बिल्कुल ही, ताकि आप पढ़ते दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले जो आपके पास यहाँ दिया हुआ है, देखो बहुत इसकी जितनी प्रिपरेशंस है ना बहुत लॉजिकल हैं, याद करने भी आसान सी हैं। सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन, ये लो भाई नाइट्रोबेंजीन। अब सुन लो, नाइट्रोबेंजीन को हम बड़ा इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एनिलीन में, एंड एनिलीन इज एरोमेटिक अमाइन। देखो समझो, यहाँ आपको ना फालतू इसमें कुछ क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नाइट्रोबेंजीन है
और ये नाइट्रोबेंजीन से मान लो आपको बनाना था एनिलीन। अब पता ही है कि व्हाट इज एनिलीन, इसलिए काम में देखो भाई, अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल पोर्शन आप छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। अब आपको मान लो आइडिया था व्हाट इज एनिलीन, तो थोड़ा सा आप यहाँ अपने माइंड का यूज कर सकते हो। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है? हाँ, इधर से यहाँ आते हुए एक तो H ऐड हो गया, दूसरा O बाहर चला गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो एक काम करो, आप यहाँ चाहो तो सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड लगा दो, या फिर H2 प्लस निकल प्लेटिनम और पैलेडियम वो भी लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। लो H2 लगा दो, लेकिन H2 लगाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम एंड पैलेडियम, ठीक है। लो इतना आसान हो गया। अब ये बताओ, देखो ऐसा किसने नहीं कहा है कि पेपर में यही आने वाला है। मान लो थोड़ा सा अब जितना आपने किया हुआ है इसको मैं जोड़ूं। अब मैं देखो मैं स्टार्ट कर दूंगा छोटे छोटे से रोड मैप बनाना, लास्ट में सबको पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक ही बोर्ड पर आपका मतलब कि 2 टाइम्स में सारी रिएक्शंस हो जाएंगी, सारी की सारी रिएक्शंस। पहले ये बताओ, अगर आपको बेंजीन से बनाना हो अमाइन, कैसे बनाएंगे? 1 स्टेप में नहीं होएगी, इतना पक्का है। बेंजीन से बनाना हो, बेंजीन से बनाओ पहले नाइट्रोबेंजीन, वो कैसे बनाएं? हाँ, अब सुनो, मैं इसको यही कर देता हूँ। सुनो, अब यहाँ आपके पास मान लो बेंजीन है। अब बेंजीन से बनाना था आपने एनिलीन, तो एक काम करो, पहले बेंजीन को इसमें नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करो, और नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए एक ही रिएक्शन है, कौन सी है? नाइट्रेशन। वो कैसे होगी? जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 को ले लोगे साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, लो भाई हो गया, वेरी इजी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर दी, ठीक। चलो अच्छा, चलो एक और देखता हूँ, मैं थोड़ा और चलता हूँ पीछे। नहीं, वो तो जरूरत ही नहीं क्लोरीनेशन की, तो यहाँ पर जब डायरेक्टली NO2 लग रहा है। अब सुनो, थोड़ा और मैं इसको बैक चलूँ, अगर आपके पास हो फिनोल से बनाओ एनिलीन, फिनोल से एनिलीन बनाओ, कैसे बना सकते हैं? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। शेयर। अब आप क्या करो, आपके पास क्या दिया हुआ है? फिनोल, ये रहा फिनोल। अब फिनोल को आप जिंक डस्ट लगा दो, तो फिनोल पर जब जिंक डस्ट लगेगी दैट विल चेंज इनटू बेंजीन। इतना आसान था। देखो छोटा सा एक मैप बन गया यहाँ पर, छोटा सा, और ये एक साथ कई रिएक्शंस आ गई। कोई भी रिएक्शन आ सकते, देखो भाई, मान लो कंप्लीट दिस रिएक्शन, कंप्लीट दिस रिएक्शन, या यहाँ से यहाँ कुछ भी आ सकता है। हाउ टू कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आपको देखो दिया होगा नोट्स में, दैट इज फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ऑल्दो यूजली हम ब्रोमो या क्लोरो को ही यूज करते हैं। अब मान लो आपके पास ये रहा CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है, क्लोरो ले लिया। वैसे नोट्स में ब्रोमो दिया है, आप थोड़ा अलग ले लो यहाँ पर। अब अमाइन बनाने के लिए आपको NH2 ग्रुप लगाना है, वो अमोनिया से ही आ सकता है, क्योंकि नाइट्रो के पास तो N था, इसके पास कहीं N नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर अमोनिया लगा दो, और अमोनिफिकेशन करोगे तो
HCl बाहर चला जाएगा और Cl की जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो NH2 से जुड़ जाएगी और आपका बन जाएगा प्रोपेनमाइन। ये लो भाई बन गया। तो ये क्या हो गई, प्रिपरेशन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट द ब्रोमो इथेन इनटू ब्रोमोमाइन, ठीक है, सॉरी इथेनामाइन, इन द इथेनामाइन, लाइक दैट कन्वर्ट द ब्रोमोब्यूटेन इनटू ब्यूटेनामाइन। तो यही रहेगा, जस्ट आप अमोनिया लगा दो, अमोनिया से आपकी अमोनिफिकेशन हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इसी के साथ एक और बहुत ही सिंपल, देखो अब सुनो, आपने कैसे तैयारी करनी है। वैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप सबसे पहले इन प्रिपरेशंस को भी एक शीट पर लिख लो, जस्ट हाफ मीन्स कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में। उससे आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, 2-4 बार करोगे अपने आप हो जाएगी, ठीक है। मत सोचना पहली बार में सब याद कर लूँ, वो गलत सिस्टम है। जिसकी अच्छी मेमोरी है कर लेगा, मान गया मैं बात, लेकिन बेस्ट थिंग यही है, पहले आप जैसे मान लो ये रहा, ये प्रिपरेशन होती है एक नाइट्राइल से या साइनाइड से बनाने वाली, CH3 CH2 CN, इससे भी बन सकता है आपका अमाइन। अब ठीक है, याद अच्छी बात है, बट क्या करो शुरुआत में, ये बनता है बाय द रिडक्शन, तो चाहे तो यहाँ H2 लगा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, या फिर यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड ले लो। अब आपने ऐसे लिख लेना है अपना शीट पर सभी रिएक्शंस को, सभी के सभी चैप्टर वाइज, और फिर अगर नहीं भी आते कोई इशू नहीं है, 10 उसको देख लो एक बार और 10 मिनट का रेस्ट लो, फिर उसके बाद उसको दोबारा से अपने आप, ये नहीं कि अभी देखा हम देख लिया लिख लिया हो गया, ऐसा नहीं, वहाँ देखा, थोड़ा सा माइंड में मेमोराइज किया, 10 मिनट के बाद फिर ट्राई करो कि आपकी 10 मिनट वाली मेमोरी अगर डेवलप हो जाती है तो अच्छा है, इसका मतलब आगे हेल्प मिल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी को बढ़ाओ, फिर अगले बार 1 आवर के बाद, फिर 1 डे के बाद, ठीक है, इस तरीके से। अब सुनो क्या होगा, H2 में देखो, H2 ले लो या कोई भी ले लो आप रिड्यूसिंग एजेंट, एक H यहाँ जाए, मतलब 2H यहाँ आएंगे, 2H यहाँ आएंगे, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये CH2 बन गया, और क्या बन गया, NH2, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि साइनाइड या नाइट्राइल, साइनाइड या नाइट्राइल की रिडक्शन करने पर आपको अमाइंस मिल जाएगा। और मान लो क्वेश्चन है कन्वर्ट, इसका नाम तो अभी क्या है, प्रोपेन अमाइन, व्हाट इज द नेम, ये कह रहा हूं मैं, ये कौन सा नाइट्राइल। अब सुनो मनदीप, आप टॉप करने वाले हो, छोड़ो उसको। देखो इसके 2 नाम बनते हैं, अगर तो आप इसको लेते हो साइनाइड, तो साइनाइड में ही आपने कार्बन को यूज कर दिया, फिर तो उसका नाम आएगा इथेन साइनाइड, ठीक है, क्योंकि साइनाइड में आपने बोल दिया CN है। और अगर बोलते हो नाइट्राइल, तो नाइट्राइल में आपने कार्बन को यूज नहीं किया है, फिर इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। इथेन साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल, दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है, क्योंकि साइनाइड का मतलब आपने CN बोल दिया, वहां कार्बन आ गया एक। अब सुनो क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट द प्रोपेन नाइट्राइल जो पद दिया हुआ है और इथेन साइनाइड इनटू प्रोपेनामाइन। तो अगर आपको दोनों के दोनों आते हैं नोमेनक्लेचर, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी अगर आप दिमाग का यूज करो। कैसे, यहां लिखो पहले नाइट्राइल और साइनाइड, यहां लिखो अमाइन जो कहा है उसने बनाने के लिए, फिर दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। ये नहीं दिया होगा भाई, ये नहीं दिया होगा आपको, ये तो दिमाग से लगाना है आपने वहां पर।
जो कंसेप्ट आपको आते हैं उनका यूज करके। यहां से यहां में डिफरेंस किसका आया है? केवल 4 हाइड्रोजन का। समझ जाओ कि आपको एडिशन करनी है, हाइड्रोजन की रिडक्शन कर दो। इससे आसान कंसेप्ट नहीं हो सकता कोई भी। बहुत ही आसान रिएक्शंस हैं आपके पास यहाँ पर +2 में, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक। जब तक मनदीप ना कहे कि मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, ओके। इसके बाद आई थिंक हॉफमैन, यस, इसके बाद आपके पास एक नेमिंग रिएक्शन भी है। और ये रिएक्शन की सिग्निफिकेंस इसमें ये है कि इसमें ना आप अमाइड का यूज करोगे, अमाइड, और जो भी अमाइड होगा उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास है ब्यूटेन अमाइड, तो जो अमाइन बनेगा ना वो बनेगा प्रोपेन अमाइन। एक कार्बन को कम करना है, एंड जो नाम है रिएक्शन का उसे बोलते हैं हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप समझो आधी चीज इसमें नेम में ही दी हुई है। हॉफमैन तो थोड़ा नाम है उसका, छोड़ दो। ब्रोमीन एंड अमाइड, ब्रोमीन एंड अमाइड। अब सुनो, पहले अमाइड ले लो आप। अमाइड मान लो लेता हूं मैं ये वाला। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड? RCONH2। तो R की वैल्यू ही लेते हैं हम, CH3 CH2 CH2 CONH2, 1 2 3 4 ब्यूटेन अमाइड। अब ब्यूटेन अमाइड से जो बनाना है आपने वो बनेगा ब्यूटेन अमाइन, सॉरी प्रोपेन अमाइन बाय दिस रिएक्शन। अगर आप इसकी मैं वो एक और भी है सिंपल रिडक्शन अमाइड की, और बाद में पहली रिएक्शन। ये आपके पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। द मीनिंग ऑफ डिग्रेड का मतलब होता है कम होना, ऊपर से नीचे आना, डिग्रेड होना। तो कैसे? ब्रोमाइड Br2 को लगा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और बस इसमें ये CO ग्रुप बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस K2CO3 अलग हो जाएगा, सॉरी KBr, हाँ KBr और K2CO3, ये इधर CO3। तो ये मेन आपका ये है, इसमें मेन ये रहा। तो ये हुई आपकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसके अंदर आपका अमाइड लोअर अमाइंस में कन्वर्ट होगा। पेंटेमाइड है तो ब्यूटेनोमाइन, ब्यूटेमाइड है तो प्रोपेनमाइन, जैसे बना है इस तरीके से फॉर्मेशन होगी। अब अगर ये भी हो सकता है जैसे ये दिया हुआ है ब्यूटेनमाइड, इस ब्यूटेनमाइड से ब्यूटेन अमाइन बनाना हो, कैसे बनाएंगे? ब्यूटेन अमाइड से ब्यूटेन अमाइन कैसे बन सकता है भाई? ये है ब्यूटेन अमाइन, क्या करें बताओ? आसान है भाई, रिडक्शन करेंगे। दिख रहा है O को रिमूव करना है और H को ऐड करना है, यहाँ लगा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दो। तो अमाइड की अगर करते हो रिडक्शन तो जैसा अमाइड वही कार्बन का अमाइन बन जाएगा, लेकिन अगर करते हो हॉफमैन तो एक कार्बन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक और प्रिपरेशन हो गई। अब इसके बाद आई थिंक लास्ट ही बचेगी, हाँ लास्ट ही है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन,
अब सुनो, एक तो देखो भाई ये जो आपके गैब्रियल थैलेमाइड, इसमें जो ये पी है साइलेंट है, जैसे निमोनिया में होता है। तो ये गैब्रियल थैलेमाइड जो रिएक्शन है ना, एक तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। एक तो इससे केवल एलिफेटिक बनेगा, वो भी प्राइमरी, नो सेकेंडरी, नो टर्शरी, नो एरोमेटिक। क्यों, ये क्वेश्चन भी है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन समझने से पहले आपको ना ये रिएक्शन समझनी पड़ेगी। अब इसमें ना थैलेमाइड की स्ट्रक्चर दी हुई है डायरेक्टली, उसको क्रैम करने से अच्छा है आप समझो कि वो जो रिएक्शन है कैसे ड्रॉ की गई है, कैसे बनाई गई है। एलिफेटिक का मतलब होता है सिंपल कार्बन चेन जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, ठीक है। जिसमें बेंजीन रिंग होता है उसे बोलते हैं हम एरोमेटिक। अब सुनो, मैं थोड़ा सा जो नोट्स में दिया है उससे बैक चलूँगा ताकि आपको क्रैमिंग की रिक्वायरमेंट कम से कम पड़े। आपको थैलेमाइड बनाना है, ठीक है, पहले थैलेमाइड बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन उसकी रिएक्शन, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसे क्रैम करने से अच्छा है आप यहाँ पहले थैलिक एसिड क्या होता है समझो, वो आसान याद करना इसको। व्हाट इज थैलिक एसिड? COOH, एक लगा दो यहाँ पे ग्रुप, इसको ऐसे चलो कर दो, थोड़ा सा कर दो, एक और COOH, लो भाई ये बन गया आपका क्या, थैलिक एसिड। इसको बोलते हैं वैसे आईपीसी में 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये 1,2 बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या थैलिक एसिड, ये है थैलिक एसिड। और अब सुनो बात मेरी, अगर हम इसका नाम है थैलिक एसिड PTHALIC या बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुनो, इसको कैसे कन्वर्ट करना है अमाइड में। आप एक काम करो, ये एक रूल भी है, अभी आपको काम भी आगे आएगा रिएक्शंस कंप्लीट करने में। कभी भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ हो, आप लगा दो अमोनिया। अमोनिया लगाने से कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बनाएगा अमाइड। कैसे? फर्स्ट लगाओ यहाँ अमोनिया, एक लगाओ H3N कर दो इसको भाई, NH ऐसे करो, चलो ये NH3 है ना, H H H। अब सुनो, ये अलग निकाल दो बाहर, क्या निकल गया बाहर आपका H2O। ये लो भाई, अब आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी अमाइड की, नो नीड टू क्रैम इट। ऑल्दो बुक में ये नहीं दिया होता है, डायरेक्टली स्ट्रक्चर दी हुई है, बट आप ये कर लो, ये लो NH, इट इज अमाइड, थैलेमाइड। ये है थैलिक एसिड से बन गया थैलेमाइड। अब यहाँ से दी हुई है आपको आगे रिएक्शन। सबसे पहले ये रिएक्शन मल्टी स्टेप है, 3-4 स्टेप में होएगी, एक मैंने ऐड एक्स्ट्रा कर दिया है वैसे यहाँ पर। अब इसकी रिएक्शन करवा दो आप KOH से, थैलेमाइड की रिएक्शन KOH से करवा दो। तो KOH से करवा करके देखो भाई, इधर से H2O दोबारा से बाहर गया और H की जगह पे K आ जाएगा, इसको बोलते हैं पोटाशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड। ये थैलेमाइड है और इसमें यहाँ पर N और K आ गया, ठीक है। ये लो भाई, थैलेमाइड का आपका सोल्ट बन गया। अच्छा, अब इसके बाद लिसन, इधर अब सुनो, जो भी आपको बनाना है अमाइन प्राइमरी वाला, बताओ कौन सा बनाएं, बताओ भाई क्या बनाना है। मैं क्या बनाऊं, मिथेनमाइन, प्रोपेनमाइन, ब्यूटेनमाइन, प्रोपेनमाइन। तो ठीक है, जो भी आपको अमाइन बनाना हो उसका हेलो एल्केन ले लो। तो क्लोरोप्रोपेन लेना पड़ेगा आपको, ये लो भाई क्लोरोप्रोपेन, CH3
CH2Cl। और अब क्या होगा, ये KCl बाहर चला जाएगा, इसकी जगह पर ये ग्रुप ऐड हो जाएगा। कर देते हैं इसको ऐड। ठीक, और लो भाई, अब आपका लास्ट स्टेप आ गया है। व्हाट इज लास्ट स्टेप? अब आप इस स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करोगे। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH लोगे। और सुनो, 1 मिनट, इस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH में से ONa अलग कर दो, ONa, ठीक है। और बचा क्या? 2H, वो कहाँ चले जाएंगे? N के पास। तो देखो भाई, अब सुनो, बचा क्या है? ONa। आपने इसका सोडियम सोल्ट, ये लो भाई, ONa यहां लगा दो, ONa यहाँ क्या लगोगे? यहाँ से N, और लो भाई बन गया। अब 2 H बचे थे, यहाँ पर आ गए CH3 CH2 CH2 NH2, ये बन गया आपका प्रोपेनमाइन। ये है आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। सबसे पहले आपकी करनी है, आपको थैलिक एसिड से थैलेमाइड बनाना है बाय द एडिशन ऑफ अमोनिया। एक बार बन जाए थैलेमाइड, उसकी करवाओ रिएक्शन KOH से, ताकि बन जाए पोटाशियम सोल्ट। पोटाशियम सोल्ट बन जाए, जो अमाइन बनाना है उसका हेलोअल्केन ले लो। हेलोअल्केन से आपके पास ये बनेगा स्ट्रक्चर। फिर लास्ट में करवानी है उसकी NaOH से रिएक्शन। NaOH में से ONa जाएगा बेंजीन वाले पार्ट के साथ में, तो 2 H हैं वो जुड़ जाएंगे N के साथ में, और आपके प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब इससे जुड़ा एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ लेता हूँ, ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन वाला, कि इस रिएक्शन में हम एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बना सकते? प्राइमरी छोड़ दो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यही आएगा, व्हाई दिस मेथड इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलिफेटिक अमाइन। आप एरोमेटिक नहीं बना सकते। एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया? हाँ, बैठो। अब सुनो, देखो, अगर मुझे जो बनाना है, जैसा अमाइन बनाना है, वैसा लेना पड़ेगा यहाँ पर अल्काइल अराइलाइड। अगर आपने यहाँ पर ले लिया हेलोअरीन लाइक क्लोरोबेंजीन, अगर आपने यहाँ पर बनाने के लिए एरोमेटिक अमाइन क्या लोगे? क्लोरोबेंजीन। अब मतलब आप इससे एनिलीन नहीं बना सकते, क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में ड्यू टू रेजोनेंस क्या जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। ये टूटेगा ही नहीं जब तक यहाँ से Cl अलग नहीं होगा। कैसे स्ट्रक्चर बनेगी? सो इसका आंसर ये रहेगा, we can't prepare the aromatic amines because for the preparation of aromatic amines there is requirement of aromatic halogen in which due to partial double bond and resonance bond does not break easily। ठीक है, तो लो भाई, आपकी ये आज केमिकल प्रिपरेशन भी सारी पूरी हो गई। ओके।